आगाज करते हैं। आपका लेक्चर नंबर 3 है। कोशिश होगी कि आपका आज सूरत फातिहा मुकम्मल हो जाए, सूरह बकरा का थोड़ा सा तारुफ हो जाए। तो आगाज करते हैं। आपने या गनाबुदु व या गनस्ताइन वाली आयत शुरू की थी। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि अल्लाह ताला फरमाता है कि या गनाबुदु, ये अल्लाह ताला ने हमें दुआ सिखाई है, हमें बताया है कि हम इस तरह कहें कि या अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि इबादत, पहली बात तो ये है कि इबादत और मदद मांगना, तो ये आपको मालूम ही है। इबादत का मतलब होता है कि किसी की रजा हासिल करने के लिए और किसी को खुश करने के लिए इंतहाई आजिजी और खुशू के साथ, और उससे डरते हुए और उससे उम्मीद रखते हुए, डरते हुए और उम्मीद रखते हुए, इस तरह कि उससे मोहब्बत भी हो और उसकी बेपनाह ताकत के सामने इंसान को अपनी बेचारगी का इजहार भी करना है कि मैं उसके सामने बिल्कुल बेचारा हूँ, मेरा कोई जोर नहीं चलता, और वो मेरा जो खालिक है, जो मालिक है, जो राजिक है, वो हर चीज पर कादिर है। तो ये तमाम चीजें इबादत के अंदर शामिल हैं कि इंतज़ाई तजल्लुल के साथ अपने आप को समय ले जलील करते हुए, यहाँ तक कि अपना वो चेहरा जिसको आदमी हमेशा उठा के रखता है और किसी के सामने झुकने नहीं देता, वो चेहरा एक्सट्रीम हद तक उसके सामने जमीन पर रख के आजिज़ की सारी का इजहार करना, इसको इबादत कहते हैं, आबादा या अबुदू। और यहाँ अल्लाह ताला ने ये आगनाबुदू कहकर तखसीस की है कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और वही आगनस्ताइन, और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। इस्ताना यस्ताइनु का मतलब होता है मदद तलब करना, ये बाब इस्तिफाल से है। और बाब इस्तिफाल में जब ये चीज आती है तो इसका मतलब होता है वो चीज, जो चीज आपको जरूरत है आप उसको तलब कर रहे हैं। जिस तरह सका का मतलब होता है पानी पीना या पिलाना, लेकिन जब आप कहते हैं इस्तस्का तो इसका मतलब हो जाता है पानी तलब करना, कि आप पानी को डिमांड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि, तो इसके आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि या नाबुदू असल में नाबुदू का था। अब आप जिस तरह जानते हैं कमरों की तरतीब, आप तरतीब बदलते हैं, तो अब आप बताइए तरतीब बदलने से फर्क पड़ता है? जी पढ़ता है। आप जब तरतीब बदलते हैं तो फर्क पड़ता है, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर तरतीब बदलने से फर्क ये पड़ा है कि ई या का नाबुदू, जिससे कलाम में हसर, हसर का मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना, कि इस तरह कोई मजीद चीज उसमें ना आ सके। इसका मतलब है हम सिर्फ और सिर्फ, देखिए बाद चीजों में हसर नहीं है। जैसे अगर आपसे कहा जाए आपके कितने भाई हैं, तो वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, तीन से ज्यादा हो सकते हैं। और जब आप कहते हैं कि मेरा या मेरे दो भाई हैं, तो इस लफ्ज में, इस जुमले में ये शक रह जाता है, हो सकता है आपके दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मेरे सिर्फ और सिर्फ दो भाई हैं, तो मेरे दो भाई हैं और मेरे सिर्फ और सिर्फ दो भाइयों में क्या सर इसमें आपने यही बोला यू है मेरे स्टार्ट। सिर्फ दो भाई हैं, इसमें दो भाई का ही जिक्र होगा, मतलब लॉक होगी, इससे ज्यादा नहीं है। जी, इसका मतलब है हसर का मतलब होता है लॉक कर देना किसी चीज को, कि मजीद कोई चीज उसमें ना आ सके। तो यहाँ पे हसर आ गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तेरे अलावा किसी की नहीं करते। तो शैतान की इबादत की भी नफी हो गई, तागूत की इबादत की भी नफी हो गई, और गैरुल्लाह की इबादत की भी नफी हो गई। और आपको पता है शैतान की इबादत वो भी कुरान मजीद से साबित है। अल्लाह ताला ने हमसे वादा लिया है सारे बनी आदम से, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनिबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। इस तरह अल्लाह ताला ने सूरह माइदा में जिक्र किया है बाज लोगों का वाबदत तागूत, कि उन्होंने तागूत की इबादत की। फिर अल्लाह ताला ने इस इबादत का जिक्र किया है कि शैतान की इबादत किस तरह से होती है। फिर अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दूनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम वमा उमिरु इल्ला लियाबुदु इलाहन वाहिदा। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन लोगों ने अरबाब बना लिया, रब बना लिया अल्लाह ताला के अलावा। किनको रब बना लिया? अपने अहबार को, अपने मशाइख को, अपने रबियों को, अपने पादरियों को, और मसीह इब्न मरियम को। इसका मतलब है कि पादरियों को रब बनाना, और ये खबर यानी कि यहूदियों के जो रब्बी हैं, जो यहूदियों के उलमा है, उनको रब बनाना, और ईसा अलैहि इस्लाम को रब बनाना। इसका मतलब है उनकी इबादत के अंदर मशगूल हो जाना और उनकी बात को हरफ आखर समझना, और उनकी बात के सामने दूसरी को बातों को नजरअंदाज कर देना। ये तमाम चीजें उसके अंदर दाखिल हो जाती है। तो हमें ये कहा गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें। और नीचे लिखा हुआ है इबादत का मतलब क्या है, कुरान मजीद में जगह जगह इसका जिक्र मौजूद है।
इबादत का मतलब है कि किसी को आप ताकत का मालिक समझते हैं, और कौन सी ताकत का मालिक समझते हैं? अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीया, कि सारी कुव्वत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में, जो आपका क्रिएटर है, उसके बारे में ये भी आपने समझना है कि वो जो मटेरियल चीजों का मजमुआ है या मटेरियल चीजों की मजबूरियां हैं, वो आपके लिए हैं, खालिक के लिए नहीं है। वाज़ेह हो गया जी बात? यस सर। आपने अगर जी सर। बिरयानी या पुलाव बनाना है तो आप मजबूर हैं कि आप चावल होंगे तो आप बना सकते हैं, चावल नहीं होगा तो नहीं बना सकते। लेकिन आपने अगर कोई छत बनानी है, छत क्रिएट करनी है, अगर आपने कोई फ्लोर डालना है, तो आप मजबूर हैं कि आप एक सतून को बनाएं, सतून के ऊपर दीवारों को बनाएं, दीवार बनाने के बाद उस पर छत रखें, लेंटर रखें। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला मादे का मोहताज नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने कोई मादे वाले असूल नहीं चलते। वो आम तौर पर दुनियावी तौर पे ये असूल ही चलते हैं कि मादी वसाइल से अल्लाह एक दूसरे की हेल्प करवाता है, एक दूसरे की मदद करवाता है दुनिया चलाने के लिए। लेकिन अल्लाह खुद सुब्हानहू व तआला वो इन मादी वसाइल का कतन मोहताज नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने अपना एक नाम बोला है। एक तो नबी अलैहि सलाम के बारे में फरमाया, कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल वमा अदरी मा युफअलु बी वला बिकुम। और एक जगह फरमाया है, बदी उस समावाति वल अर्ज। तो हम ये बात कर रहे थे कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक की इबादत के लायक है। उसने फरमाया बदी उस समावाति वल अर्ज, उसने आसमान और जमीन बनाए, तो उसने किसी नमूने को देखकर नहीं बनाए। उसने फरमाया कि खालक समावाती, उसने आसमान बनाए, बगैर आमदिन तरौनहा, बगैर किसी सतून के तो तुम देखते हो। अब अल्लाह वाहदहू ला शरीक हमारी तरह मोहताज नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह मादे को पैदा करने वाला है, वो खुद मादे का मोहताज नहीं है। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब चाहे, जिस तरह चाहे, जैसे चाहे चीजों को करने पर कादिर है। उसने कुरान मजीद में फरमाया है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शय्यन अन यकूल लहू कुन फयकून। उसने कलमा कुन कहना है, वो चीज हो जानी है। तो ये अल्लाह वहदहू ला शरीक, जिसको आप अपना रब समझते हैं, उसका सिर्फ हक है कि इस्लाम ने आपको हर गुलामी से आज़ादी दिलवाई है, और हर गुलामी से आज़ादी दिलवाकर आपको सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पाबंद किया है। ये बात जरूर ज़हन में रख लें कि अल्लाह ने आपको हर गुलामी से आज़ाद दिलवा दी है, चाहे वो मुआशरा है, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो बरादरी है, चाहे वो कबीला है, चाहे वो कुंबा है, कुछ भी है। अल्लाह ने फरमाया कि सिर्फ आप मेरे पाबंद हैं। और इसलिए सूरह आल इमरान में फरमाया कि जो रसूल को कहा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कूनू इबादन ली, कि तुम मेरे बंदे बन जाओ, वलाकिन कूनू रब्बानियीना, बल्कि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह को मानने वाले बन जाओ। तो अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरह बताया है कि वो जिसने उसको पैदा किया है वो सिर्फ उसका पाबंद है। और जब ये बात वैसे भी अकली तौर पर भी दुरुस्त है कि आदमी जिस तरह अपने मुल्क का पाबंद होता है अपने मुल्क का शहरी होने के लिहाज से, तो आपसे अगर पूछा जाए कि अल्लाह ने आपको पैदा किया है, आपका जिस्म अल्लाह ने बनाया है, आपके जिस्म के सारे ऑर्गन्स अल्लाह के हुक्म से काम कर रहे हैं, तो ये अकली तौर पर भी साबित हो जाता है कि हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमारा जिस्म बनाया है। क्या ख्याल है? जी सर। बेशक। और कुरान मजीद में जिस तरह आप देख सकते हैं, सूरह निसा में, सूरह अनाम में, सूरह हज में, सूरह जुमर में, तो अल्लाह ताला ने यहाँ तीन मुकाम दिए ना। सूरह अनाम का भी है, हज का भी। अल्लाह फरमाता है वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस समावातु मत्विय्यातुम बियमीनी। अल्लाह फरमाता है कि इन लोगों ने अल्लाह की कदर उस तरह नहीं की जिस तरह उसकी कदर का हक था। किस तरह अल्लाह की कदर करनी है? अल्लाह की कदर ये थी, असल में अल्लाह की कदर ये थी कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जिस तरह आपको मजबूरी के तौर पर, जिसे तकवीनी तौर पर कहा जाता है, मैं उसको समझा देता हूँ। आपको बात चीजें दी हैं और आप उसको कहते हैं कि ये सबसे बेहतरीन है और ये यूज सबसे बेहतरीन है और हम इसी तरह इसको करना चाहते हैं, तो अल्लाह ने शरी तौर पर भी जो चीजें दी हैं वो भी सबसे बेहतरीन है। और जब हम शरी तौर पर अल्लाह की चीजों की उस तरह कदर नहीं करते जिस तरह हम दूसरी चीजों की करते हैं, तो फिर अल्लाह फरमाता है कि इन लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की। अब ये समझ लें, इबादत में दोनों चीजें शामिल हैं। दो चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे हदायत के लिए बनाई हैं, एक है तकवीनी और एक है तशरीही। तकवीन और तशरी। अब ये कोई आप में से किसी को पता हो व्हाट इज तकवीन एंड तशरी? जी, नहीं मालूम? नहीं सर। चलें, आप देखिए तकवीनी क्या है। तकवीनी ये है कि आप जिन कामों में बिल्कुल मजबूर हैं, आप बताइए, आप मुंह से खाते हैं, इसमें आप मजबूर हैं या नहीं? मजबूर है। नहीं मजबूर। जी मजबूर है। तो जी कौन कह रहा नहीं? सर मुझे लगा नहीं।
नहीं देखें, आपने खाना खाना है, चाहे कोई आदमी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, कोई उसका रिलीजन है, ईसाई है, यहूदी है, मुसलमान है, तो क्या सबका इत्तेफाक है कि मुंह खाने के लिए है? जी जी। सब ये सब कहते पे हैं। अच्छा, इत्तेफाक जो है। लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो किस लिए हैं? जी, सांस लेने के। सांस लेने के सांस लिए। लेने के लिए। और ये जो आपकी किडनीज हैं, ये किस लिए हैं? फिल्ट्रेशन के लिए। फिल्ट्रेशन के लिए। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, वो ये है कि आप कोई आदमी बहोशो हवास ये कहेगा कि मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ, मेरे गुर्दे बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे गुर्दों को रिप्लेस कर दिया जाए डायलिसिस के साथ। हाँ जी। नहीं सर। नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, कहेगा। अब आप बताएं क्यों नहीं कहेगा वो ये? क्योंकि उसकी क्योंकि जब किडनीज बिल्कुल उसके सही फंक्शन। जी जी बोले जी, एक बंदा बोल क्योंकि रहा वो यूरिनरी बिल्कुल सही चीज फंक्शन कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली अच्छा फंक्शन कर रही है। है। नहीं, मेरा सवाल है, समझने की कोशिश करें। मैं कह रहा हूँ कि गुर्दे बिल्कुल दुरुस्त हैं। कोई दुनिया में ऐसा आदमी है जो गुर्दे दुरुस्त होने पर ये कहे कि जी मैं गुर्दों का जो फंक्शन है मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ, हालांकि ठीक काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे डायलिसिस करवाना शुरू कर दें, आप गुर्दों को आप छोड़ दें? ऐसा कोई आदमी नजर आएगा आपको? कभी नहीं, नहीं। ये मशक्कत वाला काम है, उसे बार बार जाके डायलिसिस पे कराना अमल नहीं पड़ेगा। हो गई, अब अमल ऐसे नहीं क्यों होगा। करेगा? इसका मतलब है हम सारे जो फिजिकल फिनोमिनाज हैं उसके अंदर मानते हैं कि जो अल्लाह ने निजाम बनाया ना, क्रिएटर, वो बेहतरीन है, और हम उसको रिप्लेस करना नहीं चाहते। कोई आदमी भी हॉस्पिटल जाके इसको रिप्लेस नहीं करवाना चाहता। अच्छा वाला गुर्दा, वो कहे जी गुर्दा ले लो, मैं कल से डायलिसिस करवाने आऊंगा। आप मेरा दिल ले लो, कल से मैं मशीन के ऊपर आपके सांस लिया करूंगा। तो इसी तरह समझ लीजिए, इसको कहते हैं तकवीन। तकवीन से मुराद है जिसमें अल्लाह ने आपको मजबूर कर दिया है कि आंख देखने के लिए है, गुर्दे जो है वो फिल्ट्रेशन के लिए हैं, और ये इसी काम में मसरूफ है। इसका आपसे सवाल भी नहीं होना। रात और दिन आते हैं, आप पैदा होते हैं, आप फौत हो जाते हैं, आप पैदा किसके घर हुए, अल्लाह ने सवाल नहीं पूछना कि इनके घर क्यों पैदा हुए हैं आप। ये आपका क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। आपसे जो सवाल पूछने हैं वो वो अलहदा है। तो इसका मतलब है कौनी वो चीज है जिसमें आदमी मजबूर है। और शरह क्या होती है? जिस तरह अल्लाह ताला ने ऑर्गन्स बनाए और ऑर्गन्स बेहतरीन काम करते हैं, अगर अल्लाह ऑर्गन्स को हदायत देकर बेहतरीन काम करवा रहा है और उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, तो आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह की शरह भी बेहतरीन है, उसकी शरीयत भी बेहतरीन है। जब शरीयत बेहतरीन है तो उसके असूल भी बेहतरीन होंगे। और जिस तरह हम गुर्दों के फंक्शन के बारे में, दिल के फंक्शन के बारे में, आंखों के फंक्शन के बारे में कंफर्म कहते हैं कि जो अल्लाह ताला का निज़ाम है उससे बेहतर कोई निज़ाम नहीं हो सकता, तो आज हमें ये भी मानना पड़ेगा कि शरीय निज़ाम के लिहाज से भी अल्लाह की शरीयत के जो असूल हैं उनसे बेहतर असूल भी नहीं हो सकते। एग्री जी? जी। जी सर। और आप देखिए, इंसान की ज्यादती है कि वो इबादत करते हुए ना भूल जाता है, वो अल्लाह ताला के जो शरई असूल हैं उनको चेंज करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका ताल्लुक उसके ना एंटरटेनमेंट के साथ है, उसकी अम्यूजमेंट के साथ है, उसके मजे के साथ है, जबकि वो दुनियावी जिस्मानी असूलों को चेंज नहीं करने देना चाहता। वो ये नहीं चाहे, कभी नहीं चाहेगा कि मेरे गुर्दे जो है वो रिप्लेस कर दिए जाए, फलां चीज में रिप्लेस कर दी जाए। तो इसलिए शरह के लिहाज से अल्लाह फरमाता है कि इन लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की। मा कदरुल्लाह का कदर ही, अल्लाह ताला की इन्होंने कदर नहीं की जिस तरह कदर करने का हक है। फिर फरमाया वही आका नस्ताइन, कि हम खास तुझसे ही मदद मांगते हैं। अब मदद मांगने के बारे में बाद लोग आपको इस लिहाज से अक्सर लोग जो है ना वो इसमें मिसगाइड करते हैं। आप जानते हैं दुनिया का निज़ाम असबाब पर मबनी है। आप कुछ चीजें आप करते हैं, कुछ मैं करता हूँ, एक कुछ काम आप करते हैं, कुछ काम मैं करता हूँ, और हमारा जो सिस्टम है वो आपस में इमदाद बाहमी पर मबनी है। लेकिन आप मिसाल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करनी है आपने। एक आदमी अपने बॉस के पास जाता है, तो वो अपने जो बॉस है या जो आपका जो भी हाकिम है या जो आपका ऑफिसर है जो आपसे बड़ा है, आप उससे ये आपके बारे आप उसके बारे में अकीदा रखते हैं कि ये आदमी जो है, जो मेरा बॉस है, ये अ, मतलब इंसान को तख्लीक करने पर कादिर है, या इंसान को मारने पर कादिर है, या इंसान के मतलब जो उसके ऑर्गन्स हैं उसका मालिक है? जी बताएं जी। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आप ये अब मदद मांगने की ना दो किस्में हैं। एक मदद तो वो है जो अल्लाह ताला ने मशरूत कर दी है, कि ज़ाहिरी असबाब के तहत आप मेरे पास आएंगे, सर कुरान मजीद पढ़ा दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, मेरा फला काम कर दीजिए। और इसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा,
वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि तुमने नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करनी है और बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद नहीं करनी। तो मतलब है ये ताउन तो इस तरह का है। अब अगर एक हमारे ना उस्ताद मिसाल दिया करते थे कि एक एक आदमी की बीवी जिंदा है और वो आकर अपनी जो जिंदा बीवी है उसको आगे कहता है कि दो रोटियां पका दे, तो ये बात लॉजिकल है जी? जी। एक्सप्लेन करें ना जरा। जी जी। सर क्वेश्चन क्वेश्चन मेरा ये है कि एक आदमी अपनी बेगम जो बैठी हुई है जिंदा है कमरे में बैठी हुई है, आके दफ्तर से थका हुआ है, तो वो आके उसे कहे कि आप एक रोटी पका दे मुझे, तो ये बात दुरुस्त होगी ना, लॉजिकल होगी ना, वो गलत बात तो नहीं होगी ना ये? जी सर बिल्कुल जी सर। दुरुस्त होगी, वो थका हुआ है। हाँ थका और हुआ है, उसने उसने वो मुतालबा कर दिया है, लेकिन अगर उसकी बीवी फौत हो जाती है, बिल्कुल, उसकी बीवी फौत हो जाती है और वो फौतशुदा बीवी की कब्र पे 5 दिन के बाद जाके कहता है कि मुझे रोटी पका दे, फिर ये तो अकल के खिलाफ बात होगी। अकल के खिलाफ बात होगी। माशाल्लाह, बिल्कुल आपने सही जवाब दे दिया जी। बाकी स्टूडेंट्स एग्री करते हैं इससे? जी सर। जी सर। हाँ, आप किसी आदमी से जाकर ना वो चीज जो उसके बस में है, जो चीज उसके बस में है उसका मुतालबा करें तो वो तो समझ आती है कि जी भाई मुझे दवाई दे दे, समझ आती है, मुझे कर्जे हंसना दे दे, समझ आती है। अब ये जेहन में रख लें, अल्लाह ताला चाहता ना तो ये चीजें खुद भी करवा सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने खुद ये क्यों नहीं की? कि अल्लाह ताला ने निजाम इस तरह बनाया है कि नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया व रफअना बाज़हुम फौका बाज़िन दरजात लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़न सुखरिया। दुनिया का निजाम चलाने के लिए अल्लाह ताला ने अमूमी यही असूल बनाया कि लोग एक दूसरे के साथ ताउन करें, हेल्प करें। निकाह है वो भी एक दूसरे के साथ ताउन है, उसके जरिए औलाद पैदा होती है वो भी एक ताउन है। ईद ईद उल फितर ले लें, ईद उल अजहा ले लें, ये सारे एक दूसरे के साथ ताउन है। तो ताउन लेते हुए आप इस चीज का ध्यान में रखते हैं कि ये काम करने पर कादिर भी है कि नहीं। आप डॉक्टर के पास जाके दवाई तो ले सकते हैं कि वो उस पर कादिर है कि वो आपको दवाई दे दे, लेकिन अगर कोई आदमी डॉक्टर को बेटा देने वाला समझ ले कि बेटा इधर से मिलेगा बेटी इधर से मिलेगी, या किसी फौतशुदा के बारे में ये ध्यान रख ले कि ये फौत तो हो चुका है लेकिन अभी भी मेरी बातें सुनता है, और जाके उसको फरियादें पेश करे, तो ये बिल्कुल उस तरह ही बेवकूफ कहलाएगा, अकल के खिलाफ कहलाएगा, जिस तरह अभी हमारे भाई ने कहा है कि किसी मुर्दा बीवी से ये मुतालबा करना कि आप एक रोटी पका दे। तो इसका मतलब है मदद तलब करना। मदद तलब करने से क्या मुराद है? एक है ज़ाहिरी सबब के लिहाज से आप मदद तलब करते हैं, तो वो तो नबियों ने भी तलब की है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अंसारी इलल्लाह, मेरा कौन मेरी मदद करेगा। इस तरह अल्लाह फरमाता है तावन अल बिर्रि व तकवा, कि नेकी के कामों में तावन करो, पैसा दो, अल्लाह की राह में खर्च करो। ये जो तावन है ये ना ममनू है, ना इसमें कोई शिरक पाया जाता है, बल्कि अल्लाह ताला को ये पसंद है कि आप एक दूसरे का तावन करें। शिरक क्या बनता है कि ऐसे उससे मदद तलब की जाए जो जाहिरी असबाब के लिहाज से मदद करने पर कादिर ही ना हो, कि वो मर चुका है, दुनिया से रुखसत हो चुका है, या वो जिंदा भी है तो वो काम करने पर कादिर नहीं, अल्लाह ने उसको ये ताकत अता नहीं फरमाई। तो लिहाजा तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम इसी शिरक से डरा कर गए हैं कि आपने डरते हुए खौफ रखते हुए सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मुश्किल कुशा हाजत रवा समझना है। इसने हमारी बहुत अच्छी रहनुमाई की है यूनुस अलैहिस्सलाम ने। आप देखिए यूनुस अलैहिस्सलाम से पहले कई अम्बिया गुजर चुके थे कि नहीं? जी। जी। अब यूनुस अलैहिस्सलाम को जन्नून कहा है कुरान ने, फरमाया वह जन्नून इज़ ज़हब मुगाज़िबन फज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फनादा फ़ी ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अंधेरों के अंदर जब जुन्नून परेशान हो गए, उन्होंने अब किसको पुकारा है? हालांकि पिछले अंबिया मौजूद है जो दुनिया से रुखसत हो चुके थे, लेकिन जुन्नून यूनुस अलैहि इस्लाम ने किसको पुकारा है उस वक्त? उन्होंने जिसको पुकारा है ना, उनका अकीदा ये था कि जिसको मैं पुकार रहा हूँ सिर्फ वही मेरी दुआ सुनने पर कादिर है, और मेरे सादर है जो मुझसे पहले गुजरे हुए अंबिया है अलैहिमुस्सलाम, वो मेरी दुआ को पूरा करने सुनने पर कादिर नहीं है। अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाया कुरान मजीद में कि अव्वल तो जिनको तुम पुकारते हो ना पहले, वो ला यस्मा दुआकुम, सूरह फातिर में फरमाया कि अव्वल तो वो तुम्हारी दुआ सुनते ही नहीं। वलहु सामिऊ, अगर वो कहीं सुन भी लें तो मस्तजाबु लकुम, तो वो तुम्हारी बात को कबूल नहीं कर सकते, वो बात वो कर नहीं सकते, वो जो तुम उनसे कह रहे हो वो उस काम को करने पर कादिर नहीं है। वह यौमल क़ियामती, और क़यामत के दिन यकफुरूना बिशिरकिकुम, ये लोग तुम्हारे शिरक का इनकार कर देंगे। अब ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपका क्या अकीदा है? ईसा अलैहिस्सलाम किसी आदमी को बेटा दे सकते हैं, बेटी दे सकते हैं? बताएं।
नहीं दे नहीं। सकते। नहीं दे सकते, बिल्कुल भी। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ने सराहत की है चारों चीजों की। फरमाया यहाबु लिमन यशाउ इनासन, अल्लाह जिसको चाहे बेटियां देता है, वह यहाबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसको चाहता है मेल से नवाज देता है, बेटा दे देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, या किसी को मिला जुला के देता है। वह यजअलु मन यशाउ अकीमा, और जिसको चाहता है वो बांझ कर देता है, चाइल्ड मतलब इशूलेस हो जाता है आदमी, उसके यहाँ औलाद नहीं होती। अब ईसा अलैहि इस्लाम को अल्लाह क़यामत वाले दिन खड़ा करेगा। सूरह अनामा पढ़ लीजिएगा, सूरह माइदा पढ़ लीजिएगा, आखिरी उसका रुकू। अंता कुल्त लिन्नासी इत्तखिजूनी व उम्मी इलाहैनि मिन दूनिल्लाहि, ए ईसा, क्या आपने लोगों को कहा था कि मुझे और मेरी माँ को इलाह बना लो? इलाह का क्या मतलब है कि उससे मदद तलब करो। इलाह का क्या मतलब है कि उसके सामने सजदे करना शुरू कर दो। इलाह का मतलब क्या है कि उससे नफे और नुकसान की उम्मीद रखो कि वो नफे और नुकसान का मालिक है। तो अल्लाह फरमाता है कि मैं ईसा अलैहि इस्लाम से पूछूंगा क़यामत वाले दिन, क्या तू कह कर आया था? और ईसा अलैहि इस्लाम बेजारी का इजहार करेंगे कि मैं नहीं कह कर आया, मैं तो ये कह कर आया हूँ, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फकद हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नत व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। मैं तो ये कह कर आया हूँ, फिर मैं ये कह कर आया हूँ, बाइबल में भी उनका बयान मौजूद है, कुरान मजीद में भी मौजूद है कि इन्नी अब्दुल्लाह, अल्लाह फरमाता है फ़अशारत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या क़ाल इन्नी अब्दुल्लाहि आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजलनी जब्बारन शकिया वस्सलामु अलैया यौम वलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। फरमाया पंघूड़े के अंदर माँ की गोद में उन्होंने कलाम किया और कहने लगे कि मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। और आपको पता है जो आदमी ये कह दे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, वो अल्लाह हो सकता है, इलाह हो सकता है? क्यों जी? नहीं। नहीं हो सकता। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये सारा इसका मतलब है एक इस्तिआनत। अब ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि उन कामों में मदद तलब करना जिसका इख्तियार अल्लाह ने सिर्फ अपने पास रखा है। मतलब मुआलिज दवा दे सकता है मगर शिवा अल्लाह के पास है। कोई साहिब खैर रुपए पैसे दे सकता है, लेकिन गनी कर देना या फकीर कर देना अल्लाह के हाथ में है। तबीब इलाज कर सकता है मगर औलाद से नवाजना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज तो ये क्लियर होगी। दूसरा, हम इसको मैथमेटिकली भी साबित कर सकते हैं। मैथमेटिकली कैसे साबित होता है? आउट ऑफ टू, अगर आपके पास दो ऑप्शंस हो, एक शक वाली हो और एक यकीनी हो, एक शक वाली है और एक यकीनी है, तो आप किसको इख्तियार करते हैं? यकीनी ये है। यकीनी है। यकीनी है। अब देखें, आपने मैयत देखी होगी यकीनन, मुर्दा आदमी आपने देखा होगा, क्योंकि घरों में लोग फौत होते हैं, क्यों जी? देखा हुआ है कि नहीं? जी जी। सर देख। आप अब मुर्दे के बारे में बंदे को शक नहीं हो सकता है ना कि ये सुनता है या देखता है। चलें, अब कोई हमें मेडिकल का स्टूडेंट है वो बता दे। जी सर, क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुर्दा, जो आदमी मुर्दा है, उसके बारे में कोई आदमी इसरार करना शुरू कर दे तो ज्यादा यही होगा ना कि शक ही पैदा होगा ना कि शायद सुनता है। यही कहेंगे ना आप, शायद सुनता ही हो। क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल सर। जी बिल्कुल लेकिन सर। लेकिन अल्लाह के बारे में यकीन है कि वो सुनता है? बिल्कुल। बिल्कुल। इसका मतलब है यहां पर भी अकल और मंतक ये कहती है कि अगर हमें शुबा भी पड़ जाए ना किसी चीज का, तो हम यकीनी चीज को इख्तियार करेंगे। और यकीनी चीज क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में हर नमाज में हमारी खवातीन भी, हमारे मर्द हजरात भी, बहनें भी, भाई भी, सारे क्या पढ़ते हैं? वगैरह रुकू से जब आप उठते हैं, अब रुकू से उठने वाली, रुकू से जैसे उठते हैं तो क्या कहते हुए उठते हैं आप? जी। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। समी अल्लाहु लिमन हमीदा। जी, इस बाकियों को समझ आई? ये पढ़ते हैं आप जब रुकू से उठते हैं। जी सर। जी सर। अब समी अल्लाह का मतलब क्या है? कि अल्लाह ने सुन लिया। नमाज में आदमी कह रहा है कि अल्लाह ने सुन लिया। उस आदमी को सुन लिया जिसने उसकी तारीफ बयान की है। और अगर यही आदमी नमाज पढ़ने से फारिग होकर कहे कि अल्लाह नहीं सुनता, तो इससे बड़ा बेवकूफ है कोई? हालांकि नमाज में क्या कह रहा है कि अल्लाह ने सुन लिया, समी अल्लाह लिमन हमीदा। मेरा पॉइंट समझ आया आपको जी? जी सर। जी सर। जब आप रुकू से उठते हैं, आपका ताल्लुक किसी मसलक से है, किसी फिरके से है, किसी गिरोह से है, किसी जमात से है, तो आप ये कहते हैं ना समी अल्लाह, इसका मतलब है कि अल्लाह ने सुन लिया जो आपने कहा, अल्लाह ने सुन लिया। अब नमाज पढ़ने के बाद आप दलाइल देना शुरू कर दें कि अल्लाह नहीं सुनता, अल्लाह ताला तो फलां फलां आदमी सुनता है, अल्लाह नहीं सुनता, या फलां आदमी कहे तो फिर अल्लाह सुनता है, हालांकि आप नमाज में ये कह रहे हैं कि अल्लाह सुनता है। तो ये इसका मतलब है कि इय्याका नस्तईन का मतलब है कि हम सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद का सवाल करते हैं।
اور کسی اور آدمی کو مدد کے قابل نہیں سمجھتے. اور ایک فرق بھی ہے، آپ کو پتہ ہے خالق اور مخلوق میں فرق ہے. جی بالکل استاد ہے. ایک دو فرق بتا دیں آپ موٹے موٹے. خالق وہ ہے کہ جس نے اپنی مخلوق کو جو ہے وہ خود بنایا، جی جی. اور جو مخلوق ہے اس کی فزیکل فارم ہے. اور جس طرح ہم مسلمان مانتے ہیں کہ ہمیں ایسے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمارا خالق ہے اس کی کوئی فزیکل فارم نہیں ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں آپ کو یہ ماننا پڑتا ہے نا کہ خالق سپیریئر ہے اور مخلوق خالق کی محتاج ہے. بالکل. کیا خیال ہے؟ اور اگر وہ آپ انفیریئر ہے مخلوق ہر لحاظ سے انفیریئر. ہاں دیکھیں، آپ دیکھیں پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم، کسی ملک کا پولیٹیکل سسٹم لگا لیں. پرائم منسٹر ٹھیک ہے آپ سے اختیار میں زیادہ ہے، پریزیڈنٹ ٹھیک ہے آپ سے اختیار میں زیادہ ہے، آئی جی ٹھیک ہے آپ سے اختیار میں زیادہ ہے، لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہے وہ ہیومن بینگ. کیا خیال ہے؟ جی بالکل سر. استاد. جی جی سر. سر. ہے وہ ہیومن بینگ ہی. اسے بھی درد ہوتی ہے، اسے بھی تکلیف پہنچتی ہے، وہ مر بھی سکتا ہے، وہ قتل بھی ہو جاتا ہے، اس کو گولی بھی لگ جاتی ہے، وہ بیمار بھی پڑ جاتا ہے. لیکن آپ کہیں گے سر منصب کے لحاظ سے مجھ سے سپیریئر ہے، ویسے وہ جسمانی لحاظ سے دوسرے تقاضوں کے لحاظ سے اس کو درد بھی ہوتی ہے. یہی فرق یہ ہے. آپ کو پتہ ہے سارے انبیاء مخلوق ہیں علیہم الصلوۃ والسلام. کیوں جی؟ سارے انبیاء کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا. جی بالکل. بے شک استاد. جب سارے انبیاء کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ انبیاء ہیومن بینگ میں سے پیدا ہوئے ہیں، جس طرح قرآن مجید میں صراحت موجود ہے. اور جب مشرکین نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا کہ ہمارے اللہ نے وہ بات کی کہ یہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ولو اگر ہوتے زمین میں ملائکہ یمشون مطمئنین، اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو میں فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا. لیکن زمین میں کون آباد ہے؟ زمین میں ہیومن بینگز آباد ہیں. لہٰذا میں نے ایک ہیومن بینگ کو بھیجا جو آپ کی طرح تکلیف محسوس کرتا ہے، آپ کی طرح اس کے جسم سے خون جاری ہو جاتا ہے، آپ کی طرح اس کو بھوک لگتی ہے، آپ کی طرح اس کو پیاس لگتی ہے. لیکن عظمت اس کی یہ ہے، رفت اس کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس پر وحی آتی ہے. اور کسی پر وحی کا آ جانا، اگر اللہ تعالیٰ کی وحی اور خاص طور پہ آخری وحی کا آ جانا اس کو اتنا ممتاز کر دیتا ہے کہ ساری انسانیت مل بھی جائے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کے باوجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام مخلوق ہیں. اور مخلوق سے سوال نہیں کیا کرتی، بلکہ مخلوق کا کام یہ ہے کہ وہ صرف اپنے خالق سے سوال کرے جس نے اس کو پیدا کیا ہے. تو یہ بات سمجھ آگے ہوگی آپ کو انشاءاللہ. آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ بڑی اہم آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب سیدھا راستہ دکھا، اہدی، یہ اللہ تعالیٰ نے درخواست کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ اللہ سے ہم درخواست کرتے ہیں اے اللہ اہدی، ہمیں ہدایت دے دے نا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی. اب سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ سیدھا راستہ، آپ کو پتا ہے جو ٹیڑھے راستے ہوتے ہیں وہ لمبے ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے رائٹ اینگل ٹرائنگل پڑھی ہو تو اس میں ایک ٹیڑھی لائن ہوتی ہے، دیٹ از نون ایز ہائیپوٹینیوز. اور ہائیپوٹینیوز از آلویز دی لانگیسٹ لائن آف دا ٹرائنگل. ہاں جی، کسی نے میتھ پڑھا ہوا ہے؟ جی سر. آپ کے پاس ایک بیس ہے، ایک پرپینڈیکولر ہے اور ایک ہائیپوٹینیوز ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کا سب سے شارٹیسٹ فاصلہ وہ پرپینڈیکولر ڈسٹینس ہوتا ہے جس سے آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں بالکل اسٹریٹ، بالکل اسٹریٹ. آپ دو نقطے لیں، ان دو نقطوں کے درمیان 90 کے اینگل پہ ایک لائن ڈرا کر دیں اس کا پرپینڈیکولر، تو وہ پرپینڈیکولر ول بی دا شارٹیسٹ ڈسٹینس. وہی صراط مستقیم ہے. اگر آپ تھوڑا سا بھی اینگل ٹلٹ کریں گے نا تو وہ کرو بن جائے گی، راستہ ٹیڑھا ہو جائے گا. راستہ ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے نہ صرف راستہ ٹیڑھا ہو جائے گا بلکہ لمبا ہو جائے گا. یہ میتھمیٹیکل ایکویشن آپ کو سمجھ آئی ہے جی؟ جی سر. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ. تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے، دو چیزیں ہم نے سمجھنی ہے. اہدی کا کیا مطلب ہے اور صراط مستقیم کیا ہے. اب صراط مستقیم جس طرح آپ کسی چیز کو حصر میں لے کر آتے ہیں اور تین چار آپشن جو ہیں خود ہی ختم کر کے فائنل نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی صراط مستقیم پتہ نہیں میرا ہے یا آپ کا ہے یا اس کا ہے یا اس کا ہے. نہ جانے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو صراط مستقیم کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہر فرقہ کہتا ہے صراط مستقیم میرے پاس ہے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں کوئی بھی شبہ اور شک نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ یاسین میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم.
फरमाया मेरा ये जो नबी है ये मेरा रसूल है और ये सीधे रास्ते पर है। फिर नबी अलैहिस्सलाम के बारे में 25वें पारे में फरमाया कि मा कुंत तदरी मल किताबु वलल ईमानु वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। क्या नबी, बिला शक व शुबा आप ना सिर्फ सीधे रास्ते पर हैं सूरह यासीन में, और यहाँ पर कि आप सीधे रास्ते की तरफ गाइड करते हैं, रहनुमाई करते हैं। फिर आपने सूरह नाम में खुद फरमाया वन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक बिकुम अन सबीली, कि ये मेरा सीधा रास्ता है, ये मेरा सीधा रास्ता है। जिस सीधे रास्ते पर सहाबा चले, जिस सीधे रास्ते पर सुलहा चले। और आपको पता है सहाबा किस फिकी मजहब के पैरोकार थे? ये क्लास बताएं जी। किसी भी नहीं। सागर आप कहेंगे सर कि वो तो कुरान और सुन्नत की पैरवी करते थे, तो साफ ज़ाहिर है कि जी कुरान और बिल्कुल। सुन्नत की पैरवी करने की वजह से सीधे रास्ते पर थे। अब एक ना बड़ी अहम बात है, वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है, सीधा रास्ता नबी अलैहिस्सलाम का रास्ता है और कुरान और सुन्नत महफूज है। कुरान और सुन्नत महफूज है, और जो आपको पता है जिस तरह मोटरवे होती है, इस तरह अगर कुरान और सुन्नत महफूज है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कुरान और सुन्नत पे चला जा सकता है। एग्री जी के नहीं? जी। बिल्कुल उस्ताद। जी आप जरा जरा जैसे कहते हैं जोश के साथ जवाब देना ताकि वाज़ेह हो जाए बात। देखिए सिराते मुस्तकीम जो कुरान और सुन्नत है आपकी नजर में महफूज है। बिल्कुल वही जी सिरात बिल्कुल। इस मुस्तकीम तरह है। आप कहते इस तरह आप कहते हैं सर मेरे मोबाइल में मेरी सिम में ना फलां चीज मैंने सेव की हुई है। भाई अगर आपने सेव की हो तो निकल आएगी, आप निकालें उसको, निकालें भाई, अगर सेव है तो निकालें। अब मेरा आप सारी क्लास से सवाल है, आपका दावा है कुरान और सुन्नत महफूज है, सेव है, पहले तो ये दावा बताइए जी, आपका दावा है ये कुरान और सुन्नत महफूज है? जी बिल्कुल है। जी सर। जी अगर बिल्कुल सेव है। है, अगर सेव है तो आप खुद दूसरे सवाल का जवाब दें, अगर सेव है तो निकालें उसको और उस पर अमल करना शुरू कर दें। क्या ख्याल है? बिल्कुल। अच्छा, अब जो मुगालता दिया जाता है, पहले तो ये मुगालता है कि आप समझ लीजिएगा इसको, कि हमें ना फिर फिकों में उलझाया जाता है। एक है किसी की इज्जत करना। तो आप बताइए, ये जरा थोड़ा सा बड़ा बारीक सा टॉपिक है, क्या आप ईसा अलैहि इस्लाम की इज्जत करते हैं? बिल्कुल तमाम अंबिया की करते हैं। यही करते हैं। अच्छा मैं आप सवाल, क्या आप ईसा अलैहि इस्लाम को अल्लाह का नबी और रसूल मानते हैं? जी जी। बिल्कुल। मानते हैं। हाँ, क्या आप ईसा अलैहि इस्लाम की वालदा को सिद्दीका मानते हैं? जी, मरियम को सिद्दीका मानते हैं ना, कुरान मजीद में आता है ना उसकी माँ सिद्दीका जी थी। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी अब मानते इन तीनों सवालों को मिला के मैं अगला सवाल पूछूं कि क्या आप ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा? नहीं। जी, हैं। नहीं नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल ये नहीं। तो आप फिर इसका मतलब है आप ईसा की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। वो हजरत ईसा ने खुद कहा ना कि वो तो अल्लाह के बंदे हैं। जब वो पूछा जाएगा, अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे तो वो खुद ये चीज कहेंगे, तो फिर हम इस बात को मानते हैं, तो हम ये कैसे कहें कि वो बेटे हैं? जी, अब आपने खुद ही डिसाइड कर दिया है कि किसी को अल्लाह का बेटा मानना ये उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। हम तो उसको वही मानेंगे ना जो वो था या जो वो थे। अब हमारे यहाँ ये कहा जाता है जी कि खास तौर पे चार फिकहें राइज की जाती है, एक फिकह हनफी है, एक फिकह शाफी है, एक फिकह मालकी है और एक फिकह हमली है। अब दो दो देर आर टू डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन ये है कि इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, सब पर अल्लाह रहमत नाजिल फरमाया। इनकी हम सब, आप भी सब बहुत इज्जत करते हैं कि ये अल्लाह ताला के इंतहाई नेक बंदे थे और दीन को समझने वाले थे। क्यों जी? ठीक है। जी बिल्कुल। जी। जी। अब बिल्कुल मेरा आपसे उस्ताद। सवाल है कि अगर ये नेक बंदे थे तो ये नेक बंदों को इनकी इज्जत करना तो अपनी जगह पर है कि हम इन समझे कि बहुत बड़े मुजतहिद थे, दीन को समझने वाले थे, लेकिन इनको नबूवत के मुकाम पर अगर फायज कर दिया जाए तो क्या आप इस बात पे एग्री करेंगे मेरे साथ? नो सर। नहीं सर। तो अब आपसे पूछा गया था कि ईसा अपना इमाम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह, इमाम शाफी रहीमहुल्लाह, ये तमाम लोग इन्होंने दीन की खिदमत की, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि हम इनको नबूवत के मुकाम पर फायज नहीं कर सकते। अब आपसे एक दूसरा सवाल है मैथमेटिकल। नबी अलैहिस्सलाम 11 हिजरी में फौत हुए। हमने ढूंढना सीधा रास्ता क्या है। नबी अलैहिस्सलाम किस हिजरी में फौत हुए हैं? 11 हिजरी में। ठीक है जी, राइट जी। जी उस्ताद। अच्छा,
अब इमाम अबू हनीफा जो सबसे पहले इमाम समझे जाते हैं वो पैदा हुए 80 हिजरी में। अब आप 11 हिजरी और 80 हिजरी में फर्क निकालें, कितने साल का फर्क है? 69 years. 69 ईयर्स का। अब आप सारी क्लास, एक छोटा सा सवाल है कि अगर हम ये समझ लें कि अबू हनीफा रहिमहुल्लाह पैदा होते साथ ही बहुत बड़े आलिम और मुजतहिद बन गए थे, तो फिर भी 69 ईयर्स का फर्क बनता है 11 हिजरी से 80 हिजरी में। इन 69 ईयर्स में क्या क्या मुसलमान इस्लाम पर अमल कर रहे थे? हाँ जी। जी कर रहे थे। जी जी जरा जी जरा 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 जी खोल के जवाब दें ताकि हमें ना मसला समझ आ जाए। जी। जी, बिल्कुल उस्ताद, जी करेक्ट। सर कर रहे थे। 11 हिजरी के बाद 12 हिजरी आई। अभी अबू हनीफा रहमतुल्लाह पैदा नहीं हुए। 13, 14, 15, 18, 19, 18, 60, 70, 80, इन 69 सालों में इस्लाम पर अमल हो रहा था। जी हो रहा था। जी बिल्कुल हो रहा था। अब वो फिर वो बताया वो इस्लाम क्या था, वो वाला। जी। इस्लाम ही था। जी देखें, वो वही वाला इस्लाम था ना जो महफूज है। क्या ख्याल है? वही वाला जी इस्लाम था बिल्कुल ना वही। जिसको महफूज है। जी और बिल्कुल। उस इस्लाम को इस चीज की हाजत नहीं थी कि उस इस्लाम के अंदर मजीद कोई चीज ऐड की जाए फिर वो एप्लीकेबल होगा, फिर वो प्रैक्टिकल होगा, नहीं। और आप ये भी मानते हैं कि इस दौर में जो 69 साल का दौर है, जो इस्लाम पर अमल करने वाले लोग थे वो मुझसे और आपसे सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों गुना बेहतर लोग थे। एग्री जी? जी जी ऐसे सर ही है। जी बिल्कुल तो ऐसे ही है। लिहाजा यही सिरात मुस्तकीम है। किसी फिका ने आकर कुरान और सुन्नत को मुकम्मल नहीं किया। जिस आदमी ने इज्तिहाद किया, दीन के मसाइल आपको समझाए, हम उसके लिए थैंकफुल हैं, उसको शुक्रिया अदा करते हैं, उसके लिए दुआएं करते हैं रातों को उठ उठ कर के अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। लेकिन हम नबी और रसूल और शरा का नाजिल होना, ये सिर्फ ये बात मानते हैं कि शरा जब नाजिल हुई है तो सिर्फ नबी इस्लाम पे नाजिल हुई है। और आप अलैहिस्सलाम पर नाजिल होकर जो आयत नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, वो आयत कुरान मजीद में है, सूरह मायदा आयत नंबर 3। अल्लाह फरमाता है आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। तो इसका मतलब है मंतकी तौर पे वाज़ेह होता है कि दीन मुकम्मल हो चुका है नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में। बाद में कोई आदमी दीन की तकमील का दावा करे तो वो इस्लाम से भी जाहिल है, बल्कि वो तारीख से भी जाहिल है। इस्लाम के अंदर जो असूल और ज़ाब्ते हैं वो सारे मुकम्मल कर दिए गए हैं। और एक अहम जुमला याद रखें, असूल पुराने चलेंगे, मसला नया हो सकता है। मसला नया हो सकता है लेकिन असूल वही पुराना चलेगा। याद रहेगी बात ये? जी जी सर। बिल्कुल उस्ताद। जी बिल्कुल। हाँ जी। असूल नहीं नया बना सकता कोई। असूल वही चलेगा। मिसाल के तौर पे आज आप हीरोइन है या चर्स है या फीम है, ओपियम है या कोकेन है या मॉर्फिन है, इस तरह की चीजें हैं, ये नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी का असूल वही है कि कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशावर चीज हराम है। और मास्करा कसीरू फकलीलु हरामुन, और जिस चीज की ज्यादा मिकदार नशा ले है उसका एक कतरा भी हराम है। लिहाजा आज के नए मसले को, नए नशे को उसी हदीस पे लगाकर हम करेंगे, हमको नया असूल नहीं बना सकते क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका है। तो सिरात मुस्तकीम वाज़ेह हो जाता है। सिरात मुस्तकीम वही 11 हिजरी वाला है, 12 हिजरी वाला है, 13 हिजरी वाला है, और उसको तकमील के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और उसी का अल्लाह फरमाता है कि वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन, उसी के बारे में फरमाया है कि मन युशाकिक रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। सूरह निसा में फरमाया कि जो शख्स हदायत आ जाने के बाद मोमिनीन के रास्ते को छोड़कर दूसरों का रास्ता इख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला उसको रस्सी उसकी दराज कर देगा, सो उसको जहन्नम में डाल देगा। लिहाजा फिरकों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो ये बात मानते हैं कि जो फिजिकल चीजें हैं वो उस तरह ही चल रही हैं। अगर आज आज आपने चाय बनानी हो तो किससे बनाएंगे? हाँ जी, दूध से ही बनाएंगे ना। जी जी सर। और अगर 10 साल बाद बनानी हो तो फिर दूध से ही वो बनेगी। भी दूध से दूध से ही बनाएंगे। बनेगी। अगर आपने बिरयानी बनानी हो 10 साल पहले बनाई थी तो चावलों से बनाई थी। जी जी तो अगर आपने 10 साल बाद बनानी है तब किससे बनाएंगे? चावल चावलों से। से ही बनेगी। तो इसका मतलब है आज हो, 2020 हो, 2030 हो, असूल वही चलेंगे। आज कोई भी मसला हो वैसे ही बनाया जाएगा जिस तरह कुरान और सुन्नत नाजिल हुआ था।
और वो 11 हिजरी में 12 हिजरी में बिल्कुल प्रैक्टिकल था और मुसलमान तरक्की पे तरक्की कर रहे थे। आज हमारी जवाल की एक वजह ये है कि हमने लोगों के इज्तिहादी मसाइल जो है ना वो ले लिए हैं और आपस में इख्तिलाफ पैदा कर दिया है, मसाजिद अलग-अलग कर दी हैं, कोई इस पे लड़ रहा है, कोई उस पे लड़ रहा है। हालांकि हमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू करना चाहिए। अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह निसा आया नंबर 59 में वाज़ेह तौर पे फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अगर तुम्हारा तनाज़ा हो जाए, और आपसे सवाल है क्या तनाज़ा हुआ है मुसलमानों का आपस में कि नहीं? क्या हो रहा है। मुसलमानों में कन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं ना मजहबी तौर पर कि नहीं पाए जाते? जी पाए जी जाते हैं। भाई जब अल्लाह ताला क्या फरमाता है, क्या करो, कन्फ्लिक्ट बरकरार रखो? नहीं, फरमाया फरुद्दू, उसको लौटाओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में कुछ कहते हैं, जिस तरह कहते हैं उस तरह करना शुरू कर दो। तो ये है सारी सिरात मुस्तकीम की बहस। और इहदी का मतलब क्या है? या अल्लाह सीधे रास्ता दिखा। अब अल्लाह ने सीधे रास्ता दिखा तो दिया है, उसका मतलब क्या है दिखा? इसका मतलब है इसमें तीन माने पाए जाते हैं। एक है सीधा रास्ता दिखा दे, फिर है सीधा रास्ता उस पर चला दे, और फिर है कि सीधे रास्ते पर कायम रख। ये तीनों माने इसमें पाए जाते हैं। एक ये माना है, और इसको हम जरा एक्सप्लेन करते हैं। आप जब फूड पांडा पे ऑर्डर देते हैं तो किस लिए ऑर्डर देते हैं आप? खाना खाने के लिए। हाँ। अच्छा, वो लेकर आ गया, तो ले लिया उससे। नहीं वो लेकर अगर आ गया, आवाज आ रही है आपको? जी। जी सर जी। आ अच्छा, रही अब है। दूसरा स्टेप क्या है? आपने रिसीव, पेमेंट। नहीं पेमेंट कर दी है, रिसीव रिसीव करके की। बंदर ले आए। अच्छा। दूसरा दूसरा क्या है? तो उसे हम खा खाते हैं। लेंगे। उसे खा खाएंगे। लिया। और तीसरा क्या है कि आप ये कहते हैं ना, या अल्लाह खाने के बाद मेरा पेट भी ठीक रहे, मतलब मुझे हजम हो जाए। ये तीन स्टेप हो जाते हैं ना, कि आप खाना मंगवाते जी हैं, उसके बाद उसको खाते हैं, और खाने के बाद आप सोचते हैं कि ये मुझे ना, जिसे कहते हैं, पच जाए और मेरे लिए सूटेबल हो। वो खाना खाने के बाद पेट दर्द शुरू हो तो फायदा क्या है? यही मतलब है। इहदी का मतलब है या अल्लाह सीधा रास्ता दिखाना भी है, मगर या अल्लाह सीधा रास्ता खाली दिखाना नहीं है बल्कि उस पर चलाना भी है। फूड पांडा वाला फूड लेकर आया तो मैंने खानी भी है, और फिर या अल्लाह, जिस तरह वो खाना मैंने खाने के बाद दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे उस खाने का फायदा दे, इस तरह मुझे मरते दम तक। और आपको पता है मरते दम तक मुसलमान रहने की किस किस को हाजत थी? अल्लाह अकबर। आप और मैं किस लेवल के आदमी हैं? इधर तो नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नबी यकूब अलैहिस्सलाम, पहला पारा आप पढ़ लीजिएगा कि वो अपने बच्चों को क्या कह रहे हैं, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, है मेरे बेटो तुमने मरना नहीं इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। और आपका यूसुफ अलैहिस्सलाम के करेक्टर के बारे में क्या राय है? क्या समझते हैं आप यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैसा करेक्टर, कैसा किरदार है? हाँ जी। बुलंद किरदार था, बहादुर थे, साबिर थे। हाँ जी, बुलंद किरदार था, बहादुर थे, साबर थे, लेकिन क्या कह रहे हैं? तवफ़्फ़नी मुस्लिमन, या अल्लाह सीधे रास्ते पर मुझे फौत करना। ये ना हो कि गाड़ी मेरी घर से चले और मंजिल में ना पहुंच पाए। तो इसका मतलब है, खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं भला? रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। फिर फरमाया इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये तीनों चीजें आ गई जी। दूसरा, हर वक्त इसकी दुआ की जरूरत क्यों है? आपको पता है आप घर से निकलते हैं तो आपको हर लम्हे अल्लाह ताला के रहम, उसके फजल की जरूरत है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। बिल्कुल है। क्या आप मानते हैं इस चीज को कि आदमी बाद औक़ात घर से निकलता है और 1 मिनट के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है? हाँ जी। जी। जी बिल्कुल। क्या आप समझते हैं कि ऐसे वाकयात मौजूद हैं कि लाहौर से तैयारा चला मगर कराची नहीं पहुंच सका? जी। बोले क्लास, जवाब दे। जी। जी सर। जी ये सच है अल्लाह सर। ना करे ऐसा ना हो कि एक आदमी मुसलमान के तौर पे अपना सफर शुरू करे और अल्लाह ना करे पहले ही क्रैश हो जाए। मैं वो जुमे में मिसाल दे रहा था। एक होते हैं, आपने आखिरी बात आज की, ये जो है मैचेस जो होते हैं ना, फाइनल मैच, बताइए फाइनल मैच से पहले 10-11 ग्रुप मैच होते हैं कि नहीं? जी। जी अच्छा, होते अब होते हैं। लेटेस्ट आपको ना रेफरेंस दूंगा। अभी पिछले दिनों ना वर्ल्ड कप हुआ, क्रिकेट का, आलमी वर्ल्ड कप। वो आप बताएं कौन सी टीम थी जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं हारी थी? इंडिया। 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 अच्छा, उसे ट्रॉफी क्यों नहीं मिली?
क्योंकि वो फाइनल में हार गई। फाइनल में हार गई। वेरी गुड जी। तो ये चक्कर है जी सारा। आदमी बाद का नेकी के काम करता रहता है, ग्रुप मैच, ये ज़कात दे दी, खैरात दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, एक पहला ग्रुप मैच जीत गया, दूसरा जीत गया, चौथा जीत गया, लेकिन मरने से पहले अल्लाह न करे ऐसा काम कर बैठता है कि फाइनल हार जाता है। आप समझ आएगी मिसाल की जी? जी। जी। जी सर। भाई आसान सी कोशिश की है बिल्कुल। समझाने की, समझ आ गई आपको? जी 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 आगे। सर, इसका मतलब यही है सर ना कि आगे। आप हाँ जो जी। मर्जी करते रहे, जो एंड है वो मैटर करता है। जी जी। और उसके बाद ट्रॉफी कौन सी? ट्रॉफी आपकी जन्नत है, तो ट्रॉफी तो उसी को मिलेगी ना जो आखिरी मैच जीतेगा। तो इस चीज से हमें समझना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर रखे, सीधे रास्ते पर चलाए, और जब हम मर रहे हों तो सीधे रास्ते पर कायम रखे। हर लम्हे हमें सांस लेने के लिए अल्लाह की रहमत की जरूरत है, हर लम्हे हमें अल्लाह ताला के फजल की जरूरत है। तो इसलिए ये दुआ अल्लाह ने बार बार कहने करने का हुक्म दिया है हर नमाज में। और वैसे भी इस तरह आपने इसको सुना था कि ये बेहतरीन दम है। तो ये है जी आज का सबक। मैं मुकम्मल करनी थी लेकिन इसकी शरह इतनी लंबी है कि मेरा ख्याल अभी भी 3-4 घंटे इस पे ना बात हो सकती है। बारकल्लाह फीकुम। चलें ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे। तो इसके साथ ही क्लास का टाइम मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक इजाजत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।